नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूं ट्रिपल सी क्लास में। क्या आपका भी ट्रिपल सी का एग्जाम इसी 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी के बीच होने वाला है? तो यह क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो क्वेश्चन कराने वाला हूँ जिस प्रकार से ट्रिपल सी परीक्षा में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। आपके एग्जाम में दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर आपके क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आपको एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं करना है और साथ ही आपको इस वीडियो को अपने उन सभी साथियों में शेयर कर देना है जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए ट्रिपल सी की डेली क्लास चलाई जाती है जो आपके ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बेहद इंपोर्टेंट होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, भारत सरकार द्वारा विकसित डिजी लॉकर सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो भारत सरकार द्वारा विकसित डिजी लॉकर सेवा है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आप याद रखेंगे क्लाउड पर दस्तावेजों को सुरक्षित स्टोर करने का ये हमारा तरीका है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। मतलब कहने का होता है कि जैसे ही आप एक बार डिजी लॉकर में अपने डॉक्यूमेंट का वेरीफाई कर लेते हैं। डॉक्यूमेंट वेरीफाई कैसे होंगे? तो सबसे पहले आपको डिजी लॉकर ऐप को डाउनलोड करना है प्ले स्टोर के माध्यम से। उसके बाद आपका आधार कार्ड से वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद आप उसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की जो आपके सरकार द्वारा मान्य सभी डॉक्यूमेंट आप इसमें रख सकते हैं। आपका ड्राइविंग लाइसेंस भी इसमें आ जाता है और इसको आप कहीं भी लॉग इन कर सकते हैं। आप अपने नाम से मतलब मोबाइल नंबर डालेंगे और अपना पासवर्ड डालेंगे तो आपके सारे डॉक्यूमेंट वहीं पर लॉग इन हो जाएंगे। आधार कार्ड के माध्यम से ये लॉगिन होते हैं तो आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रकार से याद रखेंगे। डिजी लॉकर सेवा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्लाउड पर दस्तावेजों को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। जैसे आपकी इंस्टा और फेसबुक अकाउंट है, आप जहां पर भी अपनी आईडी पासवर्ड डालते हैं वहीं पर आपका अकाउंट एक्टिव हो जाता है और आपका सारा डेटा दिखने लगता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में यदि आप ये फंक्शन का प्रयोग करते हैं, फंक्शन है आपके सामने इक्वल एफ ग्रेड जो ए1 है, ए1 सेल का नाम है। यदि ए1 की वैल्यू हमारी 50 से ज़्यादा होती है तो क्या आएगा? पास आएगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। जो हमारी ए1 की वैल्यू है यदि 50 से ज़्यादा होती है तभी पास होगा, अन्यथा फेल हो जाएगा। तो मतलब है ये कि जो ए1 में 50 से बड़ा है तो फेल, जब 50 से बड़ा होगा तो फेल कैसे होगा? 50 से बड़ा हो तो पास हो जाएगा। ए1 में 50 से छोटा तो पास, तो 50 से छोटा नहीं होना चाहिए। ए1 में 50 से बड़ा हो तो पास, नहीं तो फेल। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही फॉर्मूले पूछ सकता है, क्योंकि ए1 का मान 50 से बड़ा होना चाहिए तब वो पास होगा, अन्यथा वो फेल हो जाएगा। तो इस प्रकार की व्याख्या हमारा ऑप्शन नंबर सी कर रहा है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम होने वाला है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है क्लास आपकी डेली चलती है और खासकर आपके एग्जाम के लिए मैराथन क्लास भी आने वाली हैं। HTTPS में एस का प्रयोग किसके लिए होता है? एस का अर्थ क्या होता है? तो सबसे पहले हम HTTPS की फुल फॉर्म जानेंगे, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। यह HTTPS की फुल फॉर्म होती है। और जब आपने सिक्योर देखा तो कहीं ना कहीं से सिक्योरिटी की बात की जा रही है, तो सिक्योर कनेक्शन के लिए हमारे HTTPS का प्रयोग होता है। जब आप इस वीडियो को अपने सभी साथियों में व्हाट्सएप पर या कहीं पर भी शेयर करेंगे तो उसकी लिंक होगी वह HTTPS से ही स्टार्ट होगी, तो आप उसमें देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, लिब्रे ऑफिस राइटर में मेल मर्ज का प्रयोग होता है। जो लिब्रे ऑफिस राइटर होता है आखिर उसमें मेल मर्ज का प्रयोग किसके लिए होता है? तो आप याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस राइटर में जो मेल मर्ज होता है इसका प्रयोग होता है एक ही पत्र को कई नाम से कई लोगों तक भेजने के लिए। किसका प्रयोग करते हैं? तो एक ही पत्र को कई लोगों को नाम से भेजने के लिए, कई लोगों के नाम से भेजने के लिए मेल मर्ज का प्रयोग होता है। तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से याद रखना है। मेल मर्ज का प्रयोग होता है, मेल कहीं ना कहीं लेटर भेजा जा रहा है जो आपने लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यूपीआई आधारित नहीं है? यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। कहीं ना कहीं से पेमेंट संबंधित है। जब आप किसी को पेमेंट करते हैं यूपीआई के थ्रू तो आप देखेंगे हमारा इसमें प्रयोग होता है, भीम में प्रयोग होता है यूपीआई, फोन पे, पेटीएम। लेकिन आईएमपीएस में हमारा यूपीआई का प्रयोग नहीं होता है। आईएमपीएस की फुल फॉर्म होती है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। और जो यूपीआई आधारित नहीं है, ऑप्शन डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा फंक्शन केवल नंबर्स को काउंट करता है? आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका काफ़ी बार पूछा जाता है और आपकी जब में पूछे जाने का अधिक से अधिक चांस है। केवल नंबर्स पूछे तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है? केवल नंबर पूछेगा तो आपको काउंट फंक्शन लगाना है। जहाँ पर आपका नंबर और टेक्स्ट दोनों पूछे तो वो आपका काउंटर फंक्शन होता है। और शर्त के अनुसार नंबर निकालने के लिए हम काउंट
इफ का प्रयोग करते हैं और खाली सेल्स के लिए काउंट ब्लैंक का प्रयोग किया जाता है। आपसे कोई भी फॉर्मूला पूछेगा, आप उसका आंसर लगा पाएंगे। डिजिटल साक्षरता का अर्थ क्या होता है? तो याद रखेंगे, डिजिटल साक्षरता है, इसका उद्देश्य होता है, इसका अर्थ होता है कंप्यूटर, इंटरनेट और डिजिटल उपकरणों के प्रयोग की समझ हमारा डिजिटल साक्षरता कहलाता है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, स्प्रेडशीट में एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस को कैसे दिखाया जाता है या कैसे लिखा जाता है? तो याद रखेंगे, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस में एब्सोल्यूट लिखा है तो आपको डॉलर चिन्ह देखना है, क्योंकि जो सेल होती है वो हमारी दो चीज़ से मिलकर बनती है। पहला होता है कॉलम और दूसरी होती है वो होती है आपकी रो। तो जो दो चीज़ से मिलकर, रो और कॉलम से मिलकर एक सेल का निर्माण होता है, तो सेल एब्सोल्यूट होगी। तो आप देखेंगे जहां पर भी हमें डबल डॉलर मिल जाएंगे वो सेल हमारी एब्सोल्यूट हो जाएगी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर। ईमेल स्पूफिंग किससे संबंधित है? तो आपको ईमेल स्पूफिंग समझ में आया। जो ईमेल है, ईमेल का आविष्कार 1971 ईस्वी में रे टॉमलिंसन द्वारा किया गया था। और ईमेल स्पूफिंग किससे संबंधित है? तो यह आपकी एक प्रकार से किसी और की पहचान छिपाकर ईमेल भेजना, किसी और की पहचान छिपाकर ईमेल भेजना, वो आपका ईमेल स्पूफिंग के अंतर्गत आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, लिब्रे ऑफिस में मास्टर स्लाइड का प्रयोग किस लिए होता है? जो लिब्रे ऑफिस होता है उसमें हमारा जो मास्टर स्लाइड होता है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस भी यहाँ पर लिखा आ सकता है प्रेजेंटेशन भी यहाँ पर लिखा आ सकता है। प्रेजेंटेशन में मास्टर स्लाइड का प्रयोग किसके लिए होता है? तो याद रखेंगे, मास्टर स्लाइड का हमें इतना याद रखना है, मास्टर स्लाइड मिले तो इसका प्रयोग होता है एक ही फॉर्मेट सभी स्लाइड पर लागू करने के लिए। सभी स्लाइड पर एक ही फॉर्मेट लागू करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो सभी स्लाइड पर एक ही फॉर्मेट लागू करने के लिए हम मास्टर स्लाइड का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? जो लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस है, आखिर इसमें स्लाइड सॉर्टर व्यू है, इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखेंगे, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है कि सभी स्लाइड को एक क्रम रूप से, एक क्रम से व्यवस्थित करने के लिए स्लाइड सॉर्टर व्यू का प्रयोग होता है। आप एक क्वेश्चन देखेंगे, ठीक इसी प्रकार से, विश्वास मानिए, ठीक इसी प्रकार से आपके क्वेश्चन एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। तो आपको एक भी क्वेश्चन को ऐसा समझ के नहीं पढ़ना है, ये क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि जो आप देखेंगे स्लाइड सॉर्टर, स्लाइड मास्टर, ये क्वेश्चन एक बार नहीं, दो बार नहीं, हर महीने पेपर होते हैं। एक साल में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में से 10 महीने पेपर होते हैं, और 10 महीने में आप पेपर देखेंगे तो हर बार 3 से 4 दिन पेपर होते हैं। तो इस प्रकार आप देखेंगे लगभग कितने पेपर हो जाएंगे हमारे 10 महीनों में? 3 से 4 दिन होते हैं, लगभग 40 दिन। एक महीने से ज़्यादा आपके पेपर होते हैं, हर साल होते हैं। तो इतना आप मानिए कि कहीं ना कहीं से क्वेश्चन आपका रिपीट होते हैं। टोटल आपके एग्जाम में 9 चैप्टर आते हैं, तो काफ़ी बार वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आपको क्वेश्चनों को एक भी मिस्टेक नहीं करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है और उसका आंसर आपको सही लगाना है। और यदि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हुए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पर आपको ट्रिपल सी के सारे अपडेट दिए जाते हैं। अपडेट यहाँ पर आपको वीडियो के माध्यम से मिलते हैं। वहाँ पर आपको सबसे पहले जैसे आपका वीडियो भी आएगा तो नोटिफिकेशन आपको वहाँ से भी मिल जाएगा। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। जैसे चैनल का नाम है सक्सेस माई गोल, ठीक उसी प्रकार हमारे टेलीग्राम ग्रुप का भी नाम है सक्सेस माई गोल। और इसी प्रकार की जो लोगो है चैनल का, इसी प्रकार की फोटो लगी हुई है। तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। और ई बुक के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो आपको ई बुक के बारे में बता दूं, तो ई बुक है उसका प्राइस आप देखेंगे 99 है, लेकिन आपके लिए एक महा ऑफर आने वाला है। वो ऑफर आपका आएगा 15 तारीख को। 15 ऑफर को जो आपकी 99 की ई बुक है ये आपको मिलेगी ओनली 49 में। तो आप इस ई बुक को ले सकते हैं यदि आप थ्योरी पढ़ना चाहें, अन्यथा आपके डेली यहाँ पर प्रैक्टिस सेट तो चलने वाले हैं। लेकिन जिन साथियों का एग्जाम मार्च महीने में होने वाला है वो सभी साथी 15 तारीख को ये 49 की ई बुक जरूर ले लेंगे, अन्यथा उसके आगे पीछे आपको 99 की मिलेगी। तो 15 तारीख को आपको इसका PDF का जो प्राइस है, जी आपको किताब कैसे मिलेगी, तो आपको दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना है। मैसेज में आप हेलो सर लिखेंगे। इस ई बुक के अंदर आपके ट्रिपल सी के सभी चैप्टर हैं और सभी चैप्टर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, फुल फॉर्म है, शॉर्टकट कुंजी है, मतलब थ्योरी भी है। आपको यह PDF के रूप में मिलेगी, इस बात को भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, वीडियो को सभी साथियों में जरूर शेयर करें। रैनसमवेयर अटैक में क्या होता है? जो साथी एग्जाम देकर आते हैं, जब आप भी एग्जाम देकर आएंगे तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में बताएंगे कि सर कौन कौन सा क्वेश्चन आया था, किस प्रकार के क्वेश्चन आए थे। तो ठीक उसी प्रकार से आगे की तैयारी कराई जाती है। तो मैं भी आपको जो तैयारी कराता हूँ आप ही के अकॉर्डिंग कराता हूँ। जिन साथियों के लगभग
500 से 1000 स्टूडेंट इसी चैनल से पास हुए हैं, उन्हीं का फीडबैक आता है कि सर ये क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया, तो उन्हीं क्वेश्चन के आगे के 4 क्वेश्चन, आगे के 5 क्वेश्चन, पीछे के 4 से 5 क्वेश्चन, उसी प्रकार के सारे क्वेश्चन आपको भी प्रोवाइड करता हूँ कि आपके एग्जाम में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि जो एग्जाम देते हैं स्टूडेंट उनको ज़्यादा पता होता है कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं, तो उनका फीडबैक आता है। जब आप पेपर देकर आएंगे तो आप भी हमें अपना फीडबैक जरूर देंगे किस टॉपिक से कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, तो उसी प्रकार से जो आगे साथियों के पेपर होंगे मार्च अप्रैल महीनों में उनको हेल्प मिलेगी। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना है और अपना फीडबैक जरूर देना है एग्जाम देने के बाद 23 से 27 फरवरी। रैनसमवेयर अटैक में क्या होता है, जो रैनसमवेयर अटैक है आखिर इसमें क्या होता है, तो याद रखेंगे रैनसमवेयर अटैक में यूजर की फाइल को लॉक करके फिरौती मांग जाती है। आपको कहीं पर भी रैनसमवेयर शब्द मिले तो आपसे फिरौती, आपसे पेमेंट मांगने की बात की जाती है, आपसे पैसा लेने की बात की जाती है, तो वो हमारा रैनसमवेयर अटैक होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कौन सा चार्ट प्रतिशत को सबसे अच्छी तरह दिखाता है, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो सबसे अच्छी तरीके से प्रतिशत दिखाता है वो होता है हमारा पाई चार्ट। आपने देखो कुछ इस प्रकार का चार्ट होता है, जैसे हमारा इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपको परसेंटेज वैल्यू दी होती है कि आपके यहाँ पर जैसे मान लेते हैं ये 30% है, ये 25 है और ये 25 हो गया, और हमारा ये कितना हो गया, ये हो गया 50, 30 और ये हो गया हमारा 20। इस प्रकार से कह सकते हैं हमारा परसेंटेज में होता है, तो वो हमारा पाई चार्ट होता है। अगला क्वेश्चन है आईपी एड्रेस 192 डॉट, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि एक आईपी एड्रेस में जो IPv4 एड्रेस है कितने डॉट होते हैं, तो याद रखेंगे उसमें हमारे 3 डॉट होते हैं। कितने डॉट, उसमें हमारे 1 2 3 डॉट होते हैं और 4 पार्ट में यह डिवाइड होते हैं। इसे प्रकार से याद रखेंगे, जब 3 डॉट होंगे तो यह 4 पार्ट 1 2 3 4 4 पार्ट में डिवाइड होते हैं। और जो IPv4 एड्रेस है इसकी रेंज होती है 0 से लेकर 255 तक की रेंज होती है। और जो दिया हुआ एड्रेस है यह एक प्रकार का आपका कह सकते हैं जो IPv6 एड्रेस है आपके सामने दिया हुआ है, ये आपका एक लोकल IP एड्रेस है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा फाइल एक्सटेंशन टेम्पलेट फाइल को दर्शाती है राइटर में। राइटर में कौन सी एक्सटेंशन नेम है, जैसे आपको पता है राइटर का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .odt, लेकिन यहाँ पर टेम्पलेट का पूछा गया है, टेम्पलेट फाइल का, इसलिए मैं क्वेश्चन कह रहा हूँ आपको अच्छे से पढ़ना है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर होगा .ott। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं, तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस राइटर में यदि आप टेबल बनाना चाहते हैं तो आप Ctrl+F12 जैसे ही प्रेस करेंगे तो आपसे परमिशन लेगा कि आपको कितने कॉलम रखने हैं, कितनी रो रखनी है। तो इस प्रकार से आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं Ctrl+F12 के माध्यम से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर में ट्रोजन हॉर्स क्या है। जो कंप्यूटर है आखिर उसमें जो ट्रोजन हॉर्स क्या होता है वो क्या होता है, तो याद रखेंगे यह हमारे एक प्रकार का मेलवेयर होता है जो हानिकारक होता है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा और यह वैध प्रोग्राम बनकर आपके कंप्यूटर में आने का प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है डिजी लॉकर में दस्तावेज सुरक्षित होते हैं वो किस फॉर्मेट में होते हैं, तो याद रखें भाई आपके PDF फॉर्मेट में होते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब हुआ, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो सारे क्वेश्चन जो हैं आपके सारे इंपोर्टेंट हैं, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया था, तो याद रखेंगे इसका शुभारंभ हुआ था 1 जुलाई 2015। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का शुभारंभ 1 जुलाई 2015। ट्रिपल जी परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम कितने % अंक की आवश्यकता होती है, तो यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नहीं है, आपको इसका आंसर बताना है कि कम से कम आपको 100 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन सही करने होंगे। तो कम से कम आपको 50 क्वेश्चन के आंसर सही करने होंगे, तब आप ट्रिपल सी पास कहलाएंगे। तो आपको तैयारी इस प्रकार से करनी है जिससे कि आपके 50 क्वेश्चन सही हो सकें। पूछा गया है स्प्रेडशीट में मर्ज सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है। जो स्प्रेडशीट है आखिर इसमें मर्ज सेल का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो याद रखेंगे स्प्रेडशीट में जो मर्ज सेल होती है उसका प्रयोग होता है एक से अधिक सेल को एक सेल में जोड़ने के लिए। जैसे मैंने यहाँ पर 1
2 और यहाँ पर ये 3 सेल ले लें। मैं चाहता हूँ तीनों सेल मिलाकर हमारी एक सेल हो जाए। मैं तीनों को सिलेक्ट करूँगा और मर्ज सेल पे क्लिक कर दूंगा, तो ये तीनों मिलाकर हमारी एक सेल बन जाएगी। तो वो होता है मर्ज सेल। 2 या से अधिक मिलाकर कम से कम हमें 2 सेल लेनी होती है, जिससे हमारी सेल को मर्ज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा गया है फिशिंग हमले से कैसे बचा जा सकता है। तो याद रखेंगे फिशिंग हमले से बचने के लिए आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के साथ साथ 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑप्शन सी सही आंसर होगा। पहली बात तो हमें हमेशा मजबूत पासवर्ड बनाना चाहिए। पासवर्ड में नंबर भी हो, कैरेक्टर भी हो और स्पेशल सिंबल भी हो, कैपिटल लेटर हो, स्मॉल लेटर हो, सारा कुछ आपका मतलब जो पासवर्ड किसी प्रकार से हैक ना हो सके। तो पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग के साथ आपको 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का भी प्रयोग करना चाहिए। लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोफिल का कार्य क्या। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है, आखिर इसमें जो ऑटोफिल है इसका क्या कार्य है। तो याद रखेंगे लिब्रे ऑफिस कैल्क में ऑटोफिल का कार्य होता है। जो लिब्रे ऑफिस कैल्क है इसमें ऑटोफिल का कार्य होता है नंबर सीरीज को ऑटोमेटिक भरना। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पर सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। कंट्रोल के साथ यदि आप जो आप चिन्ह आपके सामने बना हुआ है, आप देखेंगे आपका एस्केप बटन के पास होता है। तो कंट्रोल के साथ यदि आप इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में किसके लिए होता है, तो याद रखेंगे फॉर्मूला को दिखाने के लिए हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जिसको टिल्ड चिन्ह के नाम से जाना जाता है। वेबसाइट एक्सेस करने के लिए आईपी एड्रेस की जगह कौन सा विकल्प आसान होता है। तो याद रखेंगे वेबसाइट एक्सेस के लिए आईपी एड्रेस की जगह जो हमारा विकल्प आसान होता है वो होता है डीएनएस। और डीएनएस का फुल फॉर्म होता है डोमेन नेम सिस्टम। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है डीएनएस का प्रयोग किसके लिए होता है। तो डोमेन नेम को आईपी में बदलने के लिए डीएनएस का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में लाइन स्पेसिंग बदलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे लाइन स्पेसिंग के लिए कंट्रोल 1 का प्रयोग होता है। कंट्रोल एल से जो अलाइनमेंट होता है वो हमारा लेफ्ट होता है। और कंट्रोल प्लस डी का प्रयोग होता है फॉन्ट के लिए, या आप किसी शेप को डुप्लीकेट करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल डी से कर सकते हैं। और जो कंट्रोल शिफ्ट एन होता है ये शॉर्टकट कुंजी भी काफी बार पूछी जाती है। तो कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग होता है टेम्पलेट। मैनेज टेम्पलेट के लिए कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। और यही शॉर्टकट कुंजी आपको जो कंट्रोल शिफ्ट एन है, यदि इसी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग आप डेस्कटॉप या किसी फोल्डर में करते हैं तो आप इसके माध्यम से एक नया फोल्डर बना सकते हैं। नया फोल्डर बनाने के लिए, डेस्कटॉप पर नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो याद रखेंगे कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग किया जाता है। भारत में डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो याद रखेंगे भारत में डिजिटल पेमेंट को ट्रैक करने के लिए जो एजेंसी जिम्मेदार है वो है हमारी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रिपल सी सर्टिफिकेट कौन जारी करता है। जो आपका ट्रिपल सी एग्जाम है आखिर किस संस्था द्वारा कराया जाता है, आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं। तो आपको सर्च करना है नाइलेट। जैसे आप नाइलेट सर्च करेंगे तो आपके सामने एक स्टूडेंट नाइलेट का ऑप्शन आएगा। स्टूडेंट नाइलेट की वेबसाइट आएगी, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सबसे पहले नोटिस बोर्ड आएगा। नोटिस बोर्ड को आप क्रॉस कर देंगे तो आपके सामने आएगा रिजल्ट का ऑप्शन, डाउनलोड सर्टिफिकेट, अप्लाई। आपने जब अप्लाई किया होगा फॉर्म तो यहीं से आपका अप्लाई होगा। तो सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाता है। फॉर्म को अप्लाई कब करना है, कैसे करना है, पेपर कब होगा, सारी आपको जानकारी इस वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो स्टूडेंट नाइलेट जो आपकी वेबसाइट है उस पर आप ट्रिपल सी की सारी जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल ऑफ कंटेंट बनाने के लिए किस मेन्यू का प्रयोग होता है। उसके लिए हम इंसर्ट मेन्यू का प्रयोग करते हैं। और टेबल बनाने के लिए मैंने आपको शॉर्टकट कुंजी बताई कंट्रोल प्लस F12 का प्रयोग किया जाता है। भारत सरकार द्वारा संचालित ई लर्निंग प्लेटफॉर्म SWAYAM, पहले आपको इतना याद रखना है। जो आपसे पूछ सकता है SWAYAM पोर्टल किस चीज़ के लिए है, किस चीज़ में काम आता है। तो याद रखेंगे हमारा एक ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है। तो याद रखेंगे फ्री में डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराना, फ्री में डिजिटल शिक्षा उपलब्ध कराना, यह हमारे SWAYAM ई लर्निंग प्लेटफॉर्म का उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है ईमेल में, यहाँ पर देखेंगे आप ईमेल नहीं लिखा हुआ है लेकिन लिखा हुआ है सीसी और बीसीसी में अंतर क्या होता है। तो याद रखेंगे सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। याद रखेंगे सीसी होता है आपका दिखाई देता है और बीसीसी
छुपा हुआ होता है, क्योंकि बी मतलब होता है ब्लाइंड। आपको फुल फॉर्म भी याद होगी तो आप उसका आंसर लगा पाएंगे। तो ईमेल में सीसी का फुल फॉर्म होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का फुल फॉर्म होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। और एक ईमेल आईडी में सिर्फ एक ही @ चिन्ह होता है। इस पॉइंट को भी अच्छे से याद करेंगे। .odp एक्सटेंशन किस फाइल का होता है? तो याद रखेंगे जो .odp फाइल एक्सटेंशन होता है वह हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का होता है। ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन ये हमारे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस का एक्सटेंशन नेम होता है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल भुगतान ऐप में केवाईसी का पूरा नाम क्या होता है? तो जब आपका खाता बंद हो जाता है, आप बैंक में काफ़ी दिनों तक लेन देन नहीं करते हैं, तो वो कहते हैं आपको खाते की केवाईसी करानी होगी। तो केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सीट का रीनेम करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो सीट का रीनेम करने के लिए राइट क्लिक के माध्यम से हम उसका नाम बदल सकते हैं। रीनेम का मतलब होता है कि उसका नाम बदलना। इंटरनेट में कुकीज का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे जो इंटरनेट में कुकीज होती हैं वो होता है यूजर की गतिविधियों को ट्रैक करना। जो हम सर्च करते हैं, जो हम चलाते हैं, उनकी गतिविधियों को ट्रैक करने का कार्य किसका होता है? कुकीज का होता है। ये बहुत ही कम स्पेस में आपके डेटा को कहीं ना कहीं से ट्रैक कर लेती हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पेज ब्रेक डालने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? तो यहाँ पर आप दो कुंजी याद रखेंगे, एक होता है पेज ब्रेक और दूसरा होता है लाइन ब्रेक। लाइन ब्रेक करने के लिए एंटर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप इस लाइन में लिख रहे हैं, आपको ये लाइन तोड़कर नीचे से लिखना है, तो लाइन ब्रेक के लिए एंटर का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है पेज ब्रेक, तो पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल+एंटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है भारत में यूपीआई का संचालन कौन करता है? तो याद रखेंगे भारत में जो यूपीआई का संचालन है वो एनपीसीआई द्वारा किया जाता है, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो हैज डेव एरर कब आती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल से 100% तैयार कर लीजिए। हैज डेव एरर कब आती है? तो याद रखेंगे जो हैज डेव एरर आती है जब आप किसी संख्या को जीरो से भाग करते हैं। जैसे आपकी कोई संख्या लिखी हुई है और उस संख्या को आप जीरो से भाग करते हैं तो आपका ये एरर आती है। आपसे पूछ सकते हैं जब आप किसी संख्या को जीरो से भाग करते हैं तो कौन सी एरर आती है? तब भी आपकी यही एरर आएगी। क्वेश्चन को ऑप्शन में दे सकता है और ऑप्शन को क्वेश्चन में किसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछेगा और आप उसका आंसर लगा पाएंगे। कंप्यूटर में रैम का कार्य क्या होता है? तो याद रखेंगे कंप्यूटर में रैम का कार्य होता है अस्थायी रूप से डेटा को स्टोर करना। मतलब कहने का लाइट जाने के बाद जो अपना डेटा खो देता है वो रैम कहलाता है। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप कंप्यूटर पे जो भी काम करते हैं वो सारा रैम पर जाना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सा एआई आधारित चैटबॉट है? तो वो हमारा चैट जीपीटी। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। जैसा कि मैंने आपको बताया था आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन आपका ट्रू फॉल्स से है। आपके एग्जाम में दो प्रकार के क्वेश्चन कैसे? ऑब्जेक्टिव, जैसे आपने 4 ऑप्शन वाले क्वेश्चन पढ़ लिए तो लगभग आपके 60 से 65 क्वेश्चन 4 ऑप्शन वाले आएंगे, और जो 35 से 40 क्वेश्चन वाले आएंगे वो आपके 2 ऑप्शन में होंगे। या तो आपको आंसर ट्रू लगाना पड़ेगा या फॉल्स लगाना पड़ेगा, या तो हाँ या नहीं। इस प्रकार से लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो आपको दोनों प्रकार के क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से करनी है, क्योंकि क्वेश्चन आपसे किसी प्रकार का आएगा लेकिन आपसे बनना चाहिए। साइबर सुरक्षा का मतलब केवल वायरस को हटाना है? तो आप कहेंगे नहीं, यह बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसमें डेटा सुरक्षा, हैकिंग से सुरक्षा आदि भी शामिल होते हैं। साइबर सुरक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वायरस को हटाना। और दूसरी बात, जहां पर भी आपको केवल शब्द मिल जाए, यदि आपको आंसर किसी प्रकार से नहीं आ रहा है तो 90% चांस होता है कि वो आंसर आपका गलत हो सकता है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से आ रहा है तो आप इस बात को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेंगे। जैसे हमें पता है कि माउस केवल हमारी एक इनपुट डिवाइस है, तो आपको केवल शब्द ऐसा नहीं करनी, गलत ही करना है, क्योंकि माउस हमारा केवल एक इनपुट डिवाइस है। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से अकाउंट सुरक्षित रहता है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से आप कहेंगे बिल्कुल सही है। कमजोर पासवर्ड से अकाउंट हैक हो जाता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग पासवर्ड हमेशा अकाउंट के लिए सुरक्षित होता है। अगला क्वेश्चन है फिशिंग एक प्रकार की ऑनलाइन धोखाधड़ी है? तो ये आंसर भी आपका सही होगा। इसमें नकली वेबसाइट या ईमेल से जानकारी चुराने का प्रयास किया जाता है फिशिंग के माध्यम से। डिजिटल एथिक्स का मतलब
ऑनलाइन व्यवहार की नैतिकता है। तो इसका आंसर भी आपका सही आंसर होगा। इंटरनेट पर सही आचरण को बढ़ावा देना, ये आपका डिजिटल एथिक्स का मतलब है, ऑनलाइन व्यापार की नैतिकता। अगला क्वेश्चन है, साइबर क्राइम केवल कंप्यूटर से किया जा सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, साइबर क्राइम हमारा मोबाइल, लैपटॉप, एटीएम जैसे सभी डिजिटल डिवाइस से हो सकता है, जरूरी नहीं कि वह आपका सिर्फ कंप्यूटर से ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, सभी ऐप को डाउनलोड करने के लिए कंप्यूटर की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे नहीं, मोबाइल पर भी ऐप डाउनलोड किए जा सकते हैं। हमें हमेशा उसी ऐप को डाउनलोड करना चाहिए जो हमारे प्ले स्टोर पर उपस्थित है। हमें गूगल क्रोम से कोई भी ऐप ऐसा डाउनलोड नहीं करना चाहिए जो हमारे प्ले स्टोर पर उपलब्ध ना हो। लिब्रे ऑफिस एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, तो याद रखेंगे बिल्कुल सही, यह मुफ्त में उपलब्ध और सोर्स कोड भी खुला होता है। तो लिब्रे ऑफिस हमारे एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, साथ ही साथ यह एक ओपन सोर्स है। क्लाउड स्टोरेज का अर्थ है डेटा को इंटरनेट पर संग्रहित करना है। जो क्लाउड स्टोरेज है, क्या इसका अर्थ है इंटरनेट को, जो आपका इंटरनेट पर डेटा को स्टोर करना है। तो इसका आंसर होगा आपका सही, जैसे आपका गूगल ड्राइव हो गया, वन ड्राइव, इस प्रकार से मतलब डेटा को स्टोर करना क्लाउड पर, ये आपका क्लाउड स्टोरेज का अर्थ होता है। यूएसबी एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है। जो आपका यूएसबी है, क्या यह एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है? तो याद रखेंगे ये बिल्कुल सही है, इसे पेन ड्राइव के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्किंग केवल वायर पर संबंधित है? तो आप कहेंगे ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते, यह आपका वायरलेस नेटवर्किंग भी होती है, जैसे आपका वाईफाई और ब्लूटूथ, जिसमें आपको इंटरनेट की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपने 50 क्वेश्चन पूरे किए। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्लास पसंद आई होगी। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी साथियों में इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। आपके सामने कुछ मैथ क्लास आ चुकी होंगी, जैसे आप देखेंगे 600 क्वेश्चन, 1100 क्वेश्चन, और आपके लिए दिव्या सीरीज भी होगी। तो आपको इन क्लास को जरूर देख लेना है, क्योंकि आपके पास कम समय बचा हुआ है और यहाँ पर आपको डेली 50 क्वेश्चन होंगे। लेकिन आप मैथ क्लास देख लेते हैं तो यकीन मानिए आपका एग्जाम बहुत अच्छा होने वाला है। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तैयारी में अच्छे से लगे रहिए।